वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस बार हम तीसरी बार फिर नैनीताल और उत्तराखंड के अन्य भागों के टूर के लिए मैं अपने बहुत ही पुराने साथी विनोद बाली, जो कि मेरा कॉलेज का सहपाठी रहा है, उसके साथ जा रहा हूँ। इसके अलावा राकेश शर्मा पिंकी जी, यह मेरे साथ अब दूसरी बार नैनीताल के लिए जा रहे हैं। विनोद बाली के साथ 30 साल पहले हमने गोवा में टूर किया था, तब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और अब इसके साथ दोबारा 30 साल बाद नैनीताल जाने का मौका मिला। रास्ते में रोपड़ हवेली के पास नाश्ता करने के उपरांत हम हरियाणा के कटासन गांव में पहुंचे। ये हम कटासन गांव के पास, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हुक्के जो कि हरियाणा में लोग यूज़ करते हैं, ये उनका स्टॉल है। ये मेन हुक्का 14,000 से शुरू होकर 1400 तक का मिल रहा है और हुक्कों के रंग अलग अलग हैं और इनके स्टाइल। और ये जो सामने देख रहे हैं बंदूकनुमा हुक्का, ये 14,000 का है और इसके अलावा अलग अलग को 10,000 का, को 5,000 का, को 2,000 का। इसके अलावा 1400 का छोटा से छोटा हुक्का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हरियाणा का कटासन गांव, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हुक्के की दुकानें हैं। रोपड़ से चलने के उपरांत हम हरिद्वार में, वहाँ पर बीकानेरी वाला में खाना खाने के लिए रुके और वहाँ पर दोस्तों ने कुछ बाहर चित्र भी खिंचवाए। हालांकि बीकानेरी वालों का खाना कैसे खाना होगा देखते हैं, वेट कर रहे हैं। मेरे साथ बाली साहब भी, मुँह अभी उखड़ा हुआ उनका। शर्मा जी भी थोड़ा आराम से बैठे हैं कि यार देखते हैं क्या आता है, निराश से हैं। चलो अब देखा जाएगा। क्रिस्टल वर्ल्ड के बीकानेरी वाला का खाना है, हमारी इस बार किस्मत में नहीं था, इसीलिए हमें करी टिकट में ये खाना खाना पड़ रहा है। हरिद्वार से कोट द्वार के ही और जाते हुए ये देखिए गंगा नदी का विहंगम दृश्य और वह लहराता हुआ देश का तिरंगा। अपना डाइनिंग टेबल लेने घूमना चाहूँगा के पास ये संधू ढाबे के हमने चाय पी और पकौड़ों का आनंद लिया। चाय शर्मा जी को पसंद नहीं आई, पकौड़े अच्छे थे, टेस्ट इन्होंने किया नहीं। नैनीताल का बाज़ार का रात का दृश्य
बाज़ार काफ़ी तंग है। दिन के समय तो यहाँ पर भारी रश होता है। ये नैनीताल का माल रोड है, जहाँ पर दिन को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक भारी वाहनों का आना जाना बंद होता है और शाम 6 बजे ही यह खोला जाता है। दिन के समय इस पर रिक्शा के जरिए आया जा सकता है। काफ़ी लंबा माल रोड, जो कि शिमला के माल रोड से भी काफ़ी लंबा है और झील के बिल्कुल किनारे किनारे चलता है। रात के समय यहाँ दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद हम अपने होटल में पहुँच गए। वहाँ से नैनीताल लेक का दृश्य देखने में बड़ा ही आनंद आया। रात के समय लाइटें चारों ओर टिमटिमा रही थी और पानी में उसकी रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रही थी। नैनीताल झील का रात के समय विहंगम दृश्य, जो कि मानो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि हम कहीं बादलों में बैठे हों और नीचे आसमान को देख रहे हों। नैनीताल में ही हमारे साथी नवीन उपाध्याय हमारे इंतज़ार कर रहे थे। वह दिल्ली से अपने कई साथियों के साथ वहां पर पहुंचे थे। उसके उपरांत रात का डिनर पर हम इकट्ठे हुए। सिल्वर्टन होटल में अपने दोस्तों के साथ, ये प्रशांत जी, नवीन उपाध्याय जी जो कि हमारे पुराने बड़े अच्छे दोस्त, विनोद कुमार बाली जी कलसेड़ा वाले, रिकेश शर्मा पिंकी जी हमारे इन दोनों में आजकल हमारी जर्नी के साथी, प्रभात पट्टी। अब ये हम 12 घंटे की जर्नी के बाद यहाँ बैठे हैं एंजॉय करने के लिए। ये जो होटल जहाँ बैठे हैं ये सिल्वर्टन होटल है और नैनीताल का सबसे पुराना होटल है। ये पहले सबसे पुरानी प्रॉपर्टी यहाँ की मानी जाती है और लेक का व्यू यहाँ से अगर देखें तो बहुत ही विहंगम दृश्य लेक का यहाँ नज़र आता है। ये देखिए सामने लेक। और अब थोड़ा एंजॉय कर लें। नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के लिए दोस्त अभी देखते हैं नीचे नवीन जी कैसी चाय पिलाते हैं। ये कह रहे हैं कि बड़ी ही टेस्टी चाय मिलती है नैनीताल के माल रोड पे। तो फिर जरूर मुलाकात होगी, है ना। दिल्ली लाजपत नगर में मेरा ऑफिस है, घर भी वहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली नोएडा शिफ्ट हुआ हूँ। रात को 8 बजे खुलता है ये माल रोड। नीचे से लेक के किनारे से गाड़ियां जाती हैं और ये ऊपर आने के लिए वन वे है। ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक माल रोड पूरी तरह से बंद होता है। हमारा सन इन लॉ है, हीरो मेंबर, तो कल आप जब लेट
दुकान है। ब्रेड आमलेट, और ये नीचे छात्र नैनी लेक के किनारे बास्केटबॉल खेलते हुए। लेक के किनारे बिस्कुटों और चाय का आनंद लेते हुए शर्मा जी बिस्कुटों का प्रसाद ग्रहण करवाते हुए मॉर्निंग टी किश्तियों में। और ये कहते हैं भाई साहब आप अंदर बैठ के चाय पी सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में सभी लोगों ने चाय ले ली है। चलो बाली साहब, नवीन चलो। थोड़ी थोड़ी ठंडक में कोसी और गर्म चाय का नैनी लेक में सुबह 7 बजे आनंद ही कुछ और है। ये देखिए मेरे साथ दिल्ली से प्रशांत जी, बाली साहब, शर्मा जी। चल भाई चल। ये बोट किस लकड़ी की बनती है भाई? है दून कौन सा पेड़ है यहाँ पे? तुन। तुन पंजाबी दी तुन। ये आती है हल्द्वानी से लकड़ी। अच्छा, हल्द्वानी में तुनी काफ़ी है, बिल्कुल ठीक है। ये जो बोट जिसमें नैनीताल में पर्यटक अपना घूमते हैं, लकड़ी की जो है वो तुन की लकड़ी से बनी बताई जा रही है। ये लोग बता रहे हैं कि हल्द्वानी के एरिया में वहाँ तुनी बहुत ज़्यादा है और उसका वो है। बारिश का माहौल बन रहा है। ये देखिए प्रशांत जी सुबह सुबह पाठ करते हुए, और ये अपना आनंद लेते हुए बाली साहब, इन्होंने अपने मोबाइल पे स्माइल की वीडियो बना रखी है। शर्मा जी ने मुंह घुमा लिया है क्योंकि रात के समय थोड़ी हमारी इनके साथ खटपट हो गई थी। अभी सुबह सुबह वो बात नहीं करनी है। जय श्री राम। वीडियो ये देखिए, ये नैनी लेक के किनारे होटल सिल्वर्टन जिसमें हम रुके हुए हैं। ये होटल नैनीताल की सबसे पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इसमें पुराने समय में अंग्रेज रहा करते थे। ये नवीन जी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने खरीदा और आज हमें यहाँ रहने का सौभाग्य मिला। मॉर्निंग वॉक की जगह आज बोट वॉक हो गई और चाय के आनंद के साथ। ये नैनीताल की खूबसूरती यही है, जो कि मैं पहले 4 बार आया पर ये बोटिंग नहीं कर पाए। नंगल में हम दूसरी पावर बोट से सारा करते रहे और इंजन वाली बोट में घूमे। पौंग डैम, हरिके, रोपड़ में हमने ये सारा जो इंजन वाले बोट में किया। ये मैनुअल बोट में हम यहाँ नैनीताल में पहली बार जा रहे हैं। नैनीताल में ये पूरा बारिश का मौसम बनते हुए यहाँ पे ये हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हैं। चंडी मंदिर कौन सा हुआ? चंडी मंदिर, चंडी चंडी अच्छा नहीं इधर कौन सा मंदिर कह रहे हैं सामने। बर्फ गिरती है यहाँ, अच्छा, तो 2 से 3 महीने बर्फ रहती है इसमें। ओके ओके। उस जगह पे ना बात ये है। तो अभी होगी बर्फ? अभी कब है? जनवरी में गिरती है जब बर्फ, तो मार्च से फरवरी तक। हैं? जनवरी लेट नहीं उधर से धूप आती है, सामने में जाती है, यहाँ आने तक धूप खत्म ही हो जाती है, उधर से कट जाती है। इसलिए ये ठंडी सड़क नाम है इसका। बर्फ कौन से जनवरी में होती है पूरी? हाँ जनवरी में पड़ जाती है, दिसंबर लास्ट से स्टार्ट होती है सर।
नवीन आगे देख थोड़ा बस। शिमला में तो लोग तरस जाते हैं बर्फ के लिए। शिमला में तरस जाते हैं लोग बर्फ देखने के लिए। ये देखो मंदिरों वाली ही रोड है। ये शिव शंकर का मंदिर, ये शनि देव का मंदिर और सामने ठंडी सड़क मंदिर जिसके नाम पे नैनी लेक नैनीताल पड़ा है। उसके साथ गुरुद्वारा और इसके साथ ही उसके पीछे मस्जिद और ये सामने चर्च नजर है। ये देखिए ये नैनी देवी माता का मंदिर, बड़ा ही खूबसूरत और विहंगम दृश्य यहाँ पे। इसी के नाम पे इस शहर का नाम नैनीताल है और ये नैनी लेक है सामने। 3-4 बार चला गया अब माइग्रेशन मछलियों को आटा डालते हुए तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि उत्तराखंड खाली हो गया था। मछलियों का झुंड, जाल डाल दो तो जाल वाला खुद नीचे चला जाएगा। मछलियों देख। फर्क है चेहरा वैसे तो, पहले पतला सा था, लंबा था, अब थोड़ा फैल गया हो, तो एज के हिसाब से रहती जी आप कुछ बता रहे थे यहाँ के होटलों के बारे में। हाँ, जैसे ग्रैंड होटल है और हमारा होटल सिल्वरटोन है। तो ये जो हमारे होटल एक स्विस होटल है, ये सबसे पुराने होटल नैनीताल के। नैनीताल हाँ, नैनीताल के सबसे पुराने हैं। कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ से दिख नहीं पा रहा है, हाँ, ये अपना ये डीएसपी कैंपस हो गया। ये सब जो सबसे ऊपर टॉप पहाड़ी दिख रही है, यहाँ इसके नीचे जस्ट शाउट कॉलेज है। शाउट कॉलेज है, अमिताभ बच्चन जी ने यहीं से पढ़ा था। अच्छा, नैनीताल से हाँ, पढ़े हैं अमिताभ जी ने 9th 12th पास यहीं से किया हुआ था। हाँ, वो जो प्रोग्राम आ रहा है ना करोड़पति, जी, उसमें कि नैनीताल की लड़की आई थी, उन्होंने बताया उसको। हाँ, वो यहीं से पढ़े हुए हैं। हाँ। ये लेक है। कहा जाता है कि 1838 में बी बैरम ने नैनीताल की खोज की थी, जो इंग्लैंड से आए हुए थे। बी बैरम जिन्हें नैनीताल की खोज कीजिए 1838 में। ओके। जो कालाडूंग के रास्ते नैनीताल आए थे। तो कहा जाता है कि झील का जो पहाड़ी एरिया है वो सबसे पहला वाला घर वो वाला घर था, वो सामने वाला वो सबसे ऊपर टॉप में टॉप में। हाँ जी। हाँ, वहाँ वो चर्च सा बना है ना, दिखा। नहीं, अभी तो मंदिर जैसा दिख रहा है ना। हाँ। तो वो घर सबसे पहले घर था। ओके। तो उसके बाद ये यहाँ से लेक यहाँ थी, तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आ गई। यहाँ आ गए। और वो नैना देवी का मंदिर, हाँ, जो सामने वो देखा हमने अभी जी। लेक में चलते यही है सर नैनीताल की। बहुत अच्छा वातावरण रहता है यहाँ का, ठंडा रहता है काफी 12 महीने। तो इसकी वजह से काफी सैलानी यहाँ आते हैं जो अपना एंजॉय करते हैं। ज्यादातर सैलानी यहाँ दिल्ली से आते हैं ना? दिल्ली, हाँ, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव से। दिल्ली से ज्यादा आते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट फिर गुजराती सीजन भी चलता है यहाँ पे, गुजरात का और सीजन। बंगाली भी चलता है। अच्छा। काफी अक्टूबर नवंबर में काफी भीड़ भड़ा के साथ यहाँ लोग सैलानी आते हैं, काफी आते हैं। अच्छा, बड़ी तादाद में। बड़े क्या हुआ? 4 महीना डिलीवरी हुई तब गई, बच्चे की दूसरी डिलीवरी तब गई। घूमने के लिए जाती हूँ, लेकिन हमको लगता अपना ही नैनीताल अच्छा। अच्छा। आप आप बोल गए, ये बोल गए, वहाँ तो हेलो हाय अलावा कोई नहीं बोलता। घूमने भी जाओ तो हाय हेलो कहते से ज्यादा गोइंग पर इतना ही बोलेंगे। आप बता, आपको और ज्यादा वार्तालाप ही नहीं होता। अच्छा, आपके यहाँ जाने से सबसे ज्यादा खुशी उनको शराबियों को होती होगी, लड़कों को, या पीटने वाले गए? इस रोड से अगर आप जाओगे ना, आपको इस रोड में कोई शराबी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मेरी इतनी खौफ है उनकी।
होटल से नैनीताल लेक का विहंगम दृश्य, जहाँ से पूरी लेक चारों तरफ दिखाई देती है। ये जोशी जी आपके पिताजी? ये हमारे परदादा हुए कलकतिया सेठ। अच्छा ठीक, ये है पिताजी, ठीक है। ये आपके पिताजी? दादाजी। ये दादाजी, अच्छा ये आपके परदादा जी। अच्छा अच्छा, ये कम से कम 100 जी ओरिजिनली 1888 में एक्चुअल स्टार्टिंग हुई थी यहाँ स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा, की। उस समय जॉन सिल्वर्टन नाम के एक अंग्रेज हुआ करते थे और उनकी वाइफ थी, उन्होंने यहाँ हमारा स्टार्ट किया था। उन्हीं की एक बेकरी हुआ करती थी यहाँ पे, एक छोटा सा पार्ट था प्रॉपर्टी का, उसमें बेकरी थी उनकी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके फिर जब अंग्रेज चले गए उसके बाद कोई और ओनर ने परचेज किया, फिर किसी और ओनर ने करा। तो हमारी फैमिली में ये 1965 के बाद 65 के बाद आपने परचेज जी किया? हाँ जी हाँ। तो आज 60-70 साल हमें भी हो ही गए हैं यहाँ पे, और हम भी 3rd-4th जनरेशन में संभाल रहे हैं प्रॉपर्टी। ये है जी। ये तो एक्स्ट्रा आते जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो नजर आएंगे। होटल में आज भी वही एंटीक फर्नीचर है और वहाँ उस फर्नीचर पर बैठकर हमने नाश्ते का आनंद लिया और इसके उपरांत आगे अपने ट्रिप के लिए मुक्तेश्वर और नौ कुचिया ताल के लिए रवाना हो गए।